हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास है और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, कंज्यूमर ऑफ बिहेवियर। उसी में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोच की मांग कि आखिर में जो लोच है उस लोच की मांग क्या होती है, क्या उसके कारण है, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम देखते हैं कि भाई लोच की मांग क्या है। इन सबको लेकर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम एक एक करके इन सबको देख रहे हैं। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हमने इसमें देखा वो है लोच की मांग। लोच की मांग हमें देखिए, लोच की मांग क्या होती है? किसी कारक में परिवर्तन के कारण, कारक में परिवर्तन के कारण जो संख्यात्मक मांग होती है, क्या होती है? परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में, मांग की मात्रा में आने वाले परिवर्तन को, जब संख्यात्मक रूप में, कैसा है? संख्यात्मक माप, संख्यात्मक माप को ऐसे लिख लेते हैं, संख्यात्मक संख्यात्मक माप को मांग की लोच क्लियर है? और ध्यान रखना, मांग की जो लोच है, मांग की लोच 3 प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से 3 प्रकार है जो प्रकार की हो सकती है? ये देख लीजिए, मांग की कीमत में परिवर्तन, में परिवर्तन। बी देख लीजिए, मांग की, अच्छा परिवर्तन नहीं, इसे देखते हैं कि मांग, मांग की कीमत, परिवर्तन तो है ही, जब सारा ही है उसमें चेंज को दिखा रहा है। और दूसरा लिखना है मांग की लोच, मांग की आय लोच। सीधे मांग की तिरछी लोच।
मांग की तिरछी लोच। क्लियर है? तो ये तीनों को लिखिए, पहले परिभाषा लिखिए जल्दी से ताकि हम कुछ आगे बढ़ सकें और मांग की कीमत लोच को हम देखें कि भाई जो मांग की कीमत लोच है वो क्या है और कैसे इसको डिनोट करते हैं, क्या कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा इस पर भी आपका नजर दौड़ा है। क्लियर है? हो गया? आगे बढ़ जाए? चलिए अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और कीमत मांग की कीमत लोच को देखेंगे। तो मांग की तीन प्रकार की लोच होती है, मांग की कीमत लोच, फिर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसको, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले देख रहे हैं इसमें मांग की कीमत लोच। क्लियर है? मांग की कीमत लोच। सबसे पहले मांग की कीमत लोच अपनी वस्तु में क्या दिखाएगा? परिवर्तन दिखाएगा या कुछ और दिखाएगा? अपनी वस्तु की कीमत में परिवर्तन को दिखाएगा। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन की मात्रा को मापता है। परिवर्तन की मात्रा को मापता है। क्लियर है? अगला पॉइंट इसी में लिख लेते हैं शुरू में। मांग की कीमत लोच की वस्तु, मांग की कीमत लोच की वस्तु, मांग की कीमत लोच की वस्तु में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण की गई मांग में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है या ऐसा कर सकते हैं, या परिभाषित
करता है या परिभाषित करता है। जैसे मांग की कीमत लोच। कीमत लोच क्या होगी? वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, वस्तु की मांग की मात्रा में। वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन अपोन में क्या होगा? जो मांग में, अरे उल्टा हो गया, प्रतिशत में परिवर्तन अपॉन वस्तु की मांग में मात्रा में परिवर्तन। क्लियर है? ये हमको देखना। ठीक, लिखिए, क्या शुरू करें? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब लोच की मात्रा का फार्मूला सिखाऊंगा। हो गया? कॉपी करिए ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें, सुनिश्चित कर सकें क्या सही। आगे बढ़े, लिख लिया और इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिए। सूत्र पूछ सकता है मांग की कीमत लोच का फार्मूला क्या होगा? वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपोन वस्तु की मांग में मात्रात्मक परिवर्तन। एक है परसेंटेज में कितने प्रतिशत चेंज आया, एक है कितने नंबर का चेंज है। जो नंबर अपोन में होगा और परसेंटेज ऊपर होगा। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना, ये आप इसको ध्यान रखिए। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं थोड़ा इसका फार्मूला है। मांग की, अब हम लोच कीमत की बात करें, कीमत लोच है, कीमत लोच है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डेल्टा पी, सॉरी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100, यही तो है परसेंटेज, अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर है? अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या बचेगा? तो यहां देखिए, ये क्या बचेगा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और यहां बचेगा पी अपॉन डेल्टा पी। अब ये इसके बीच में साइन क्या आएगा? क्या साइन बदला जाएगा या कुछ चेंज आएगा? तो यहाँ मल्टीप्लाई का चेंज हुआ, 100 से 100 कटा। जब ये पी ऊपर जाएगा, ये हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब ये ऊपर चला गया। लेकिन हमने इनको दोनों वेरिएबल को सेपरेट लिखा है, तो इसलिए डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा पी, इस प्रकार इनको लिखा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे इसमें तो अब देखिए,
तो ये बचेगा P अपॉन Q और इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। क्लियर है? अब P क्या है? जहां वास्तविक कीमत है। अब देखिए P क्या है? P जहां वास्तविक कीमत है। और अगर P वास्तविक कीमत है तो Q क्या है? Q क्या है? Q और वास्तविक मात्रा। Q क्या है? Q इसमें वास्तविक मात्रा। डेल्टा Q मात्रा में परिवर्तन और डेल्टा P कीमत में परिवर्तन। अब जहां आपका डेल्टा P आया तो डेल्टा P क्या होता है? तो ध्यान रखना, डेल्टा P है कीमत में परिवर्तन और डेल्टा Q है आपका मात्रा में परिवर्तन। लिखिए, करिए। चलिए एक पेज और लिखना, बाद में आप इसे कॉपी कर लेना। अब हम कर रहे थे मांग की कीमत के परिभाषा विधि के भाषा की विधियां। सबसे पहले अनुपातिक या प्रतिशत विधि या प्रतिशत विधि। अगला देखिए, ज्यामितीय विधि। कुल व्यय विधि। इन तीनों विधियों के आधार पर हम लोग ज्ञात करेंगे। कॉपी करिए आप। चलिए करिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया। अब हम सबसे पहले प्रतिशत या अनुपातिक विधि को लिख रहे हैं। ध्यान देना है, प्रतिशत या ऑब्लिक अनुपातिक विधि। इन विधियों को सबसे पहले देख रहे हैं हम। ईडी इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। ये आपको देखना है। हो गया? इतना ध्यान रहेगा। अब इसको हम एक रूप में और लिख सकते हैं, अथवा करके। ठीक है, ईडी इक्वल टू माइनस में से करके P1 माइनस, अब क्या, ओ सॉरी, Q1 माइनस
Q0 अपॉन P1 माइनस P0 और गुणा P0 अपॉन Q0। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा का मतलब चेंज होता है। अब चेंज किस में है? रियल से, घटा है बड़ा है, उसी आधार पर हम इसको देख सकते हैं या लिख सकते हैं। अब आपको पता है जहां P1 अंतिम वस्तु हो जाएगी, P1 अंतिम वस्तु और Q1 अंतिम मात्रा, ठीक है, P1 और Q1, तो अंतिम वस्तु और ये क्या हो जाएगी? अंतिम कीमत, ठीक है। बाकी सब आपको पता है, डेल्टा वो चेंज परिवर्तन, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।